Good morning. Today we are discussing फंड बेस्ड अकाउंटिंग. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है. फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या है, क्या मतलब है इसका, ये बता रहा हूँ. फंड बेस्ड मीन्स अमाउंट रिसीव्ड आर सेट असाइड बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. Fund amount along with the income earned on the fund cannot be used for the purpose other than those for which it is received or set aside. फंड जिस पर्पज़ के लिए फ़ंड बनाया गया है उसकी इनकम हम और किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जिसके लिए फ़ंड बनाया सिर्फ उसी में ही इस्तेमाल किया जाएगा. Donation received or funds set aside for a specific purpose are credited to a separate fund account and are shown in the liability side of the balance sheet. Income from or donation of these funds are credited to the respective fund account. On the other hand, expenses or payment out of these funds are debited. ठीक. Accounting when done on this basis of is known as fund based accounting. इस तरीके की जो अकाउंटिंग की जाती है उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं. जिस पर्पज़ के लिए फंड बनाया जाता है, जो भी डोनेशन उससे रिसीव होगा उस फंड से रिलेटेड, या जो इनकम होगी उस फंड में जोड़ देंगे, और जो एक्सपेंसेज या पेमेंट होंगे उस फंड में से घटा दिए जाते हैं. इस तरीके के अकाउंटिंग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं. Non-for-profit organization thus maintaining a separate bank account for each fund. Donation received towards that fund are credited to the fund account along with the income. Income क्या होती है? जैसे इंटरेस्ट आपने कहीं से फंड लगाया, इन्वेस्ट किया, उससे इंटरेस्ट मिलेगा. While expenses are debited to it, जबकि expenses उसमें डेबिट कर दिए जाते हैं. Fund-based accounting means the accounting whereby receipt of donation and income relating to a particular fund are credited to that particular fund and payment and expenses are debited to it. Example of such fund are building fund, library fund, sport fund, prize fund, so on. Credit balance of the fund account is shown in the liability side of the balance sheet. In case balance in the fund account is debit, it is debited to income and expenditure account. अगर फंड का बैलेंस डेबिट हो जाता है तो उसका जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता है टू करके. लेट अस टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग. स्पोर्ट्स फंड हैज़ ए बैलेंस ऑफ ₹1 lakh which is invested as fixed deposit in the bank earning 8% interest. उसमें 8% बैंक इंटरेस्ट अर्न कर रहा है. फर्दर डोनेशन 10,000 इज रिसीव टूवर्ड्स इट. 10,000 डोनेशन मिला इसके लिए. एक्सपेंसेस इंकर्ड टूवर्ड्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 7,000, 3,000 टूवर्ड द ट्रॉफिक एंड 4,000 टूवर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइज. 7,000 का एक्सपेंसेस किया आपने. अब इसको कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इनर साइड में लिखेंगे स्पोर्ट फंड जो था दिया था 1 लाख रुपए ओपनिंग जो था, इसमें ऐड कर देंगे डोनेशन, और जो इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट वो भी इसमें ऐड कर देंगे फंड में. ये इनर साइड में बैलेंस शीट में लिखेंगे और इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे. जो वैल्यू निकल के आएगी वो लाइबिलिटी साइड की आउटर साइड में, लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाता है. If after adding income on the fund, further donation received and deducting expenses, if fund shows debit balance, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि फंड का डेबिट बैलेंस हो रहा है तो इट इज़ ट्रांसफर, तो इसको शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में. इसके लिए अनदर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियरिटी हो जाएगी. मैं स्पोर्ट्स फंड है आपके पास 10,000 और डोनेशन 5,000 मिला और इंटरेस्ट मिला 1,500, तो टोटल आपको 16,500 मिला. परंतु एक्सपेंसेस इसमें आपने 20,000 कर दिए. इट मीन्स एक्सपेंसेस इज मोर देन द फंड.
तो जो एक्सपेंसेस एक्सेस हो गए 3,500, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो किए जाएंगे, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। अब अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट द स्पेसिफिक फंड। इफ एन एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ द स्पेसिफिक फंड, से जैसे बिल्डिंग फंड, अमाउंट इंकर्ड ऑन द एसेट्स is transferred to the capital fund. As a result, assets created out of the specific fund is shown on the asset side of the balance sheet, and the amount is included in the capital fund. For example, non-for-profit organization has a balance in the building fund 10 lakh rupees. It is constructed as a building and has spent 6 lakh rupees during the year. उन्होंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया जिसमें 6 लाख रुपए खर्च किए। इन द बैलेंस शीट इट विल बी शोन एज फॉलोज। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट देखी बनी हुई है। लायबिलिटी साइड में आप ओपनिंग तो कुछ था नहीं, और इधर एसेट साइड में बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिखेंगे जो 6 लाख रुपए बिल्डिंग पे खर्च किया गया, और ये 6 लाख रुपए कैपिटल फंड में ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड करके जोड़ दिया जाएगा। अब तो ये कैपिटल फंड में जुड़ गया 6 लाख रुपए। अब बिल्डिंग फंड आपके पास कितना था? 10 लाख रुपए। उसमें से लेस कर देंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड। जो तुमने 6 लाख ट्रांसफ़र कर दिया, जो प्रोग्रेस में बिल्डिंग इन प्रोग्रेस थी, उसको लेस कर दिया जाता है यहाँ से, और वहाँ कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जो एसेट्स का फंड बनता है उसको शो इस तरीके करते हैं। अब कैटेगरी ऑफ फंड, फंड कितने तरीके के होते हैं? In the case of non-for-profit organization, fund may be classified under following two heads: unrestricted fund और restricted fund. Unrestricted fund कौन से होते हैं? Unrestricted fund means the fund used for which is not restricted. Stating differently, management can use the amount in the fund as considered appropriate, but for the purpose for which the organization exists. दिस फंड इज नोट एज ए जनरल फंड या कैपिटल फंड। ऐसे फंड का नाम जनरल फंड या कैपिटल फंड कहते हैं। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है। इस फंड का पैसा मैनेजमेंट किसी भी चीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम लायक हो उसमें कर सकता है। जो सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो इसी कैपिटल फंड या जनरल फंड में जोड़ दिया जाता है। अगर डेफिसिट होती है तो उसको इसमें से घटा देते हैं। तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड फंड इज द फंड द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड आइदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर for a specific purpose. Example of such fund are government grant, endowment fund, annuity fund, loan fund, prize fund, sports fund. These are the restricted funds. अब गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? ग्रांट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज इज रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज फॉर द पर्पज इट इज ग्रांटेड। जिस पर्पज के लिए ग्रांट दी गई है उसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ एन अकाउंटेड इन द बुक्स फॉलोइंग द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ग्रांट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम, इट इज क्रेडिटेड टू पोलियो रिडक्शन फंड एंड इनकम क्या? इंटरेस्ट अनरिलेटेड टू दैट फंड इज क्रेडिटेड टू द फंड वाइल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जबकि इनकम जो होती है उसी फंड में क्रेडिट कर देते हैं और एक्सपेंसेस उस फंड से घटा दिए जाते हैं, मतलब डेबिट कर दिए जाते हैं। दूसरा होता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड क्या है? इट इज़ ए फंड यूजुअली फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस अराइजिंग फ्रॉम द bequest or gift, the income of which is donated for to a specific purpose. इंडोमेंट फंड वो फंड होता है जिसका डोनेशन विद कंडीशन के साथ डोनर देता है कि इसका यूज़ हम
और इसकी इनकम जो अर्न होगी, जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उस फंड को उसी में स्पेसिफिक फंड के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो इंडोमेंट फंड, thus it is donated with the condition by the donor to use only the income earned from the investment of such fund for the specific purpose, so that the original fund amount remain intact, ताकि जो फंड का अमाउंट है वो इंटैक्ट बना रहे। तीसरा होता है एन्युटी फंड। एन्युटी फंड क्या है? एन्युटी फंड is established when a non-profit organization receives assets from a donor with a condition to pay the specified amount periodically to designated beneficiary. Annuity is the fixed annual payment and annually continued only during the lifetime of the normal beneficiary or for the period specified for the donor. Annuity fund donation therefore become the property of the organization. वो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी बन जाती है। एन्युटी फंड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश किया जाता है यदि ऑर्गेनाइजेशन ने किसी डोनर द्वारा कोई एसेट रिसीव किया है और इस कंडीशन के साथ कि इस एसेट के जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उससे जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिशरी को स्लोली पीरियडिकली दिया जाएगा, ताकि उसके इंटरेस्ट का इस्तेमाल करेगा, मतलब फंड जो है वो इंटैक्ट बना रहे। दूसरा होता है लोन फंड। लोन फंड इज सेटअप टू ग्रांट लोन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, से लोन टू परचेज हायर स्टडीज। अगर हायर स्टडी करने के लिए लोन दे देना, इस पर्पस के लिए जो लोन फंड बनाए जाते हैं वो लोन फंड कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है फिक्स्ड एसेट फंड। फिक्स्ड एसेट फंड इज फंड earmarked for the investment in fixed assets are already invested in the fixed asset. For example, fixed asset fund is building fund. Amount invested in fixed asset during the year is transferred to capital fund. जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर बिल्डिंग, वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है प्राइज फंड। प्राइज फंड इज सेटअप टू यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइज से फॉर द अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है। हाउ आर फॉलोइंग आइटम अकाउंटेड इन द नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टूर्नामेंट फंड, फर्स्ट कंडीशन में 2 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट फंड 80,000। तो इसको लाइबिलिटी साइड में पहले लिखेंगे आप टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपए, जो इससे रिसीट हुआ है टूर्नामेंट का वो इसमें जोड़ देंगे रिसीप्ट को। ये जो 5 कंडीशन दी हैं आपके सामने, इससे रिलेटेड नीचे दिया हुआ है किस तरीके से शो करेंगे। फर्स्ट केस में लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे 2 लाख रुपए टूर्नामेंट फंड, इसमें ऐड कर देंगे रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट, जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें टूर्नामेंट एक्सपेंसेस घटा देंगे। अब जो वैल्यू बच जाएगी वो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। दूसरा था देयर इज, कोई स्पेसिफिक फंड नहीं था। तो जब किसी चीज़ का फंड नहीं होता है, जैसे बिलियर्ड एक्सपेंसेस है, इसके लिए कोई फंड नहीं है, तो ये बिलियर्ड एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा टू बिलियर्ड एक्सपेंसेस करके, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। अगर कोई स्पेसिफिक फंड है तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी उस फंड में जोड़ देंगे और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो उस फंड से घटा देते हैं। ये एग्जाम्पल जो पीछे दिए हुए हैं आपको, उसके एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं। थर्ड था प्राइज फंड। प्राइज फंड देखिए, थर्ड केस प्राइज फंड था 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये और प्राइज पेड 20,000, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 80,000। तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो तो एसेट साइड में शो करेंगे
और प्राइस फंड जो है लाइबिलिटी में 1 लाख इनर साइड में शो करेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 जोड़ देंगे, 1,10,000 हो गया, और उसमें से माइनस कर देंगे प्राइस पे 20,000, तो 90,000 ये लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। और जो प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 दिया हुआ था वो एसेट साइड में शो किया जाएगा। ये थर्ड सिचुएशन है। फोर्थ दिया था कि रिसीट फ्रॉम द सिनेमा शो टिकट 50,000 रुपये एंड एक्सपेंसेस ऑन शो फंड। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं बना है। तो जब स्पेसिफिक फंड नहीं बना होता है तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं, और जो इनकम होती है वो इनकम साइड में लिखते हैं। जैसे रिसीट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट ये इनकम साइड में लिखेंगे, और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो वो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। अब फिफ्थ कंडीशन देखिए। फिफ्थ कंडीशन में दिया है एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज प्रोग्रेस एंड नॉट एट कंप्लीटेड। प्रोग्रेस में हो, कंप्लीट नहीं हुआ। पवेलियन फंड 31 मार्च 2018 का दिया हुआ है 8 लाख रुपए, और डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव 15 सितंबर को 10 लाख रुपए, और कैपिटल फंड 31 मार्च 2000 का 20 लाख रुपए। ये क्वेश्चन में दिया हो, इसको आप कैसे शो करोगे? जो पवेलियन इन प्रोग्रेस है 6 लाख रुपए, ये एसेट साइड में पवेलियन इन प्रोग्रेस करके शो करेंगे, और ये 6 लाख को कैपिटल फंड में जोड़ देंगे। कैपिटल फंड दिया हुआ है, ओपनिंग आपका 20 लाख, इसमें 6 लाख रुपए जोड़ दिया। अब ये जो पवेलियन फंड बना हुआ था उसमें से 6 लाख घटेगा, परंतु घटाने से पहले जो डोनेशन आपको मिला है पवेलियन फंड के लिए विद कंडीशन 8 उसको इसमें जोड़ देंगे। 10 लाख रुपए डोनेशन मिला 15 सितंबर को, वो जोड़ देंगे तो 18 लाख हो गया, और उसमें से जो 6 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र किया वो घटा के जो वैल्यू आएगी वो बाहर शो कर देंगे। जब एसेट्स के लिए फंड बनाया जाता है तो इस तरीके से शो किया जाता है। कोई डाउट हो तो यू कॉल मी एंड कॉन्टेक्ट में।